नमस्कार महाटेट के उम्मीदवारों, मराठी वर्ग की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विश्लेषण सत्र में हम हिंदी व्याकरण के उस हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जहां से परीक्षा में हर बार सवाल आते ही आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शब्द भेद की, यानी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। आज हम इन्हें इतने आसान तरीके से समझेंगे कि परीक्षा में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सत्र की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले हम तत्सम और तद्भव शब्दों को समझेंगे, फिर देशज और विदेशी शब्दों पर बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको एमए टेट के लिए कुछ कमाल की शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा और अंत में हम मिलकर एक अभ्यास प्रश्नोत्तरी भी हल करेंगे। तो चलिए भाग 1 तत्सम और तद्भव शब्दों को समझना, यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्दों की। अब देखिए, तत्सम का शाब्दिक अर्थ ही होता है उसके समान। इसका सीधा सा मतलब है कि जो शब्द एकदम शुद्ध रूप में सीधे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और जिनमें आज तक रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, जब भी परीक्षा में आपको विद्या, कर्म या पुष्प जैसे शब्द दिखें जो पढ़ने में थोड़े भारी भरकम या बिल्कुल संस्कृत जैसे लगें, तो आंख बंद करके समझ जाइए कि वो तत्सम शब्द हैं। अब तत्सम के ठीक विपरीत आते हैं तद्भव शब्द। देखिए, ये शब्द मूल रूप से तो संस्कृत से ही निकले हैं, लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ हमारी रोजमर्रा की बोलचाल की सुविधा के लिए इनका रूप थोड़ा बदल गया। जैसे मूल संस्कृत का शब्द है सूर्य, जो कि एकदम शुद्ध तत्सम है, लेकिन आम बोलचाल में आसानी के लिए हमने इसे क्या बना दिया? सूरज। तो सूरज हो गया तद्भव। बिल्कुल इसी तरह संस्कृत का अग्नि समय के साथ बोलते बोलते बदलकर आग हो गया। है ना एकदम आसान। अगर हम इस तालिका को ध्यान से देखें तो पूरी बात संक्षेप में समझ आ जाती है। मुख्य अंतर बस इसी बात का है कि क्या किसी शब्द ने अपनी प्राचीन संस्कृत वाली शुद्धता को ज्यों का त्यों बनाए रखा है, या फिर वो आम बोलचाल की हिंदी के हिसाब से थोड़ा ढल गया है। परीक्षा से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए ये टेबल आपके बहुत काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, देशज और विदेशी शब्दों की पहचान। अब जरा सोचिए, क्या हिंदी के सारे शब्द संस्कृत से ही आए हैं? बिल्कुल नहीं। यही एंट्री होती है देशज शब्दों की। देशज यानी देश में जन्मा। ये वो शब्द हैं जिनका संस्कृत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे हमारे गांव देहात की स्थानीय बोलियों से उठकर हिंदी में शामिल हो गए हैं। उदाहरण देखिए, लोटा, ठेला, कचरा या पगड़ी। एमए-टीईटी परीक्षा में अक्सर ऐसे ही एकदम ठेठ शब्द देकर पूछा जाता है कि ये कहां से आए हैं। इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। हमारी आधुनिक हिंदी बहुत ही विशाल और खुले दिल वाली भाषा है। दुनिया भर की भाषाओं से जो शब्द आकर हिंदी में ऐसे घुल मिल गए हैं कि अपने ही लगने लगे हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। हम रोजाना अरबी का किताब, फारसी का दरवाज़ा और अंग्रेजी के स्कूल, रेल और ऑफिस जैसे शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हमारी भाषा ने बहुत ही सहजता से अपना लिया है। अब इससे पहले कि हम ट्रिक्स की तरफ बढ़ें, एक बहुत ही जरूरी सूचना। आप सभी की महाटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही व्यवस्थित प्लेलिस्ट तैयार की है। साथ ही महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस विश्लेषण सत्र के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 3 एमएचए टेट परीक्षा के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। ये रही हमारी अल्टीमेट निंजा तकनीकें। परीक्षा हॉल में दबाव के बीच शब्द को पहचानना हो तो बस ये 4 बातें दिमाग में लानी है। पहला, अगर शब्द पढ़ने में भारी और बिल्कुल संस्कृत जैसा लगे तो वो पक्का तत्सम है। दूसरा, अगर वो उसी का आसान और बदला हुआ रूप लगे तो तद्भव है। तीसरा, अगर शब्द एकदम ठेठ, देसी या स्थानीय लगे, जैसे गांव की चौपाल पर बोला जाता हो, तो वो देशज है। और चौथा, अगर पढ़कर ही लगे कि भाई ये तो बाहर से आया हुआ है, तो वो निश्चित रूप से विदेशी शब्द है। अगर हम एमएचए टीट के पिछले वर्षों के पेपर्स का बारीकी से विश्लेषण करें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। परीक्षा में अक्सर तत्सम तद्भव की जोड़ियां मिलाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कर्ण का हो गया कान या नयन का हो गया नैन। इसके अलावा बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको अक्सर ये पहचानने को कहा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से देशज कौन सा है या विदेशी कौन सा है। तो इन पैटर्न पर खास ध्यान देना है। और अब समय है भाग 4 का अभ्यास प्रश्नोत्तरी। चलिए देखते हैं आपने आज कितना कुछ सीखा है।
तो क्या आप सभी तैयार हैं? पिछले वर्षों के परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये रहा हमारा पहला प्रश्न। आपको सूरज शब्द का प्रकार पहचानना है। आपके विकल्प हैं 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशज या 4 विदेशी। फटाफट से अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प 2 तद्भव। जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, मूल संस्कृत शब्द सूर्य समय के साथ विकसित हुआ और हमारी आम बोलचाल में वो बदलकर सूरज बन गया। बहुत बढ़िया। चलिए तेजी से दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है अग्नि। अब जरा दिमाग लगाइए और बताइए कि इस आग उगलते शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके अपना जवाब बताइए। बिल्कुल सही। सही उत्तर है विकल्प 1 तत्सम। देखिए, अग्नि शब्द ने अपनी प्राचीन संस्कृत की जड़ों से लेकर आज तक अपना रूप बिल्कुल नहीं बदला है। ये अपने एकदम शुद्ध और मूल रूप में ही टिका हुआ है, इसलिए ये तत्सम है। शानदार प्रदर्शन। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। शब्द है किताब। अब सोचिए, क्या इस शब्द की जड़ें हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा दूर से जुड़ी हैं? जल्दी से कमेंट्स में अपना जवाब ड्रॉप कीजिए। और इसका सही जवाब है विकल्प 4 विदेशी। वैसे तो हम किताब शब्द का इस्तेमाल हर रोज धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन असल में ये अरबी भाषा का शब्द है। हमारी आधुनिक हिंदी ने इसे इतनी खूबसूरती से अपना लिया है कि ये हमें अपना ही लगता है। और ये रहा आज के अभ्यास का हमारा आखिरी प्रश्न। एक बहुत ही आम घरेलू वस्तु, लोटा। मैं आप सभी को चुनौती देता हूं कि इसे सही श्रेणी में रखकर दिखाएं। विकल्प स्क्रीन पर हैं, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या बात है, सही जवाब है विकल्प 3 देशज। जिन भी उम्मीदवारों ने सही जवाब दिया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। इस शब्द का कोई संस्कृत मूल नहीं है, यह पूरी तरह से हमारी अपनी स्थानीय ग्रामीण बोलियों की देन है। आज का ये विश्लेषण सत्र समाप्त करने से पहले मैं आपको सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल देकर जा रहा हूं। जरा सोचिए, ऐसे और कौन से विदेशी शब्द हैं जिन्हें हम हर दिन बिल्कुल शुद्ध हिंदी मानकर इस्तेमाल करते हैं? हमारी रोजमर्रा की शब्दावली में कितना सारा छुपा हुआ इतिहास मौजूद है ना? आप सभी अपने जवाब और विचार कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सभी उम्मीदवारों को मेरा संदेश है कि अगर आपको इस विश्लेषण सत्र से कुछ नया और काम का सीखने को मिला है तो मराठी वर्ग के इस चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी महाटेट की तैयारी को और भी धार देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अपनी नॉलेज को इसी तरह परखते रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फुल प्रैक्टिस क्विज के लिंक पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जमकर तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं आपसे अगले सत्र में।